हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10, मतलब ये 10वां लेक्चर है। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको कहीं भी हेल्प करेगा, सेकेंड ईयर हो फर्स्ट ईयर हो, और ये है आपका केमिकल यूनिट। ये क्या है? आपका केमिकल यूनिट। और केमिकल यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि जब तक केमिकल आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल यूनिट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि जब आप लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे सॉल्यूशन पढ़िएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा, या केमिकल काइनेटिक्स हो, या पी ब्लॉक हो, मतलब बहुत सारी चीज जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आपको, या फिर स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, जो भी चैप्टर पढ़िए, यदि आपको केमिकल यूनिट के बारे में जानकारी ना हो तो आपको समस्याएं आ सकती है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल यूनिट्स, लेकिन केमिकल यूनिट्स जानने से पहले आपको थोड़ी जानकारी सॉल्यूशन के बारे में होनी चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब विलयन, जिसको आप घोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोल के बारे में होनी चाहिए। यदि इसकी जानकारी आपको है तो चूंकि जब हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे जो सॉल्यूशन आएगा उसमें जो है किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, किसको सॉल्यूट बोलेंगे, ये जानकारी, जो छोटी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें, और जब सॉल्यूशन के बारे में जानकारी मिल जाए आपको, उसके बाद तुरंत शुरू करेंगे केमिकल यूनिट्स। केमिकल यूनिट्स में हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। केमिकल यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं मोलारिटी के बारे में। किसके बारे में? मोलारिटी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो थोड़ी जानकारी आपको सॉल्यूशन के बारे में दे दी जाती है, यहाँ पे बता देते हैं आपको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलयन। इसको क्या बोलेंगे? विलयन। यदि आपसे पूछा जाए कि विलयन क्या होता है, तो विलयन कैसे बनता है? जब हम दो डिफरेंट टाइप के, है ना, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को क्या करते हैं? मिलाते हैं। जैसे पानी में आप चीनी को मिलाते हैं तो पानी चीनी का विलयन हो जाएगा, पानी और चीनी का विलयन हो जाएगा। नमक में, पानी में नमक मिलाते हैं तो नमक और पानी का विलयन हो जाएगा। इस तरह से आप जो पानी में नींबू का जूस मिला रहे हैं तो ये भी क्या है? विलयन है। तो विलयन से हम लोग घिरे हुए हैं। विलयन हम लोग रोज देखते हैं, उसका यूज करते हैं, खाते पीते भी हैं। लेकिन यहाँ पे यदि क्वेश्चन आता है आपको कि विलयन किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। विलयन बनाने का मेरा एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है, क्योंकि विलयन के बारे में थोड़ी जानकारी भी होगी आपको। तो जब हम केमिकल यूनिट्स पढ़ेंगे, मतलब रासायनिक मात्रक पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग केमिकल यूनिट शुरू करने से पहले अभी देख लेते हैं विलयन क्या होता है, विलयन किसे कहते हैं। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, बता सकते हैं। क्या बोलिएगा बच्चे? इसको आप बोल सकते हैं द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन two or more than two substances is called solution। आ रहा है समझ में? याद रखिएगा, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस का मतलब होता है समांगी। जैसे चीनी और पानी का विलयन मिलाएंगे, बनाएंगे, तो पानी में चीनी पता चलता है क्या घुल जाने के बाद कि कौन चीनी है कौन पानी है? आप उसको नहीं बता सकते हैं, और उसको आसानी से अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे समांगी, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे जो है चीनी का कण एक समान सभी जगह क्या होता है? फैल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी इसका यदि चाहिए आपको तो हिंदी में क्या लिखिएगा? दो या दो से अधिक। क्या लिखिएगा बच्चे? चलिए लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं।
याद रहेगा। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चे? विलयन कहते हैं। और सॉल्यूशन बराबर यदि हम लिखेंगे क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसको हिंदी में यदि लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप? विलयन इज इक्वल टू विलायक और प्लस विलय। तो विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलय होता है। तो याद रखिए हिंदी एक बार लिख दी यहाँ पे। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विलयन। सॉल्वेंट क्या है आपका? विलायक। और सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग? विलय बोलते हैं। सॉलिड मतलब विलय। तो जो हिंदी वाले हैं हिंदी में भी जान सकते हैं। आगे की बात करें, आगे यहाँ पे देखा जाए तो कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी विलयन है, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। जैसे विलयन बना है मान लीजिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, तो किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे या किसको सॉल्यूट बोलेंगे, ये बात आता है। तो देखिए बच्चे होता क्या है कि मतलब जो सॉल्वेंट होता है उसका मात्रा ज़्यादा होता है। जैसे हम चीनी और पानी मिला के शरबत बनाते हैं, तो चीनी और पानी को मिला देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? विलयन मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन जो है आपका, आप यदि यहाँ पे समझने की कोशिश करें किसका मात्रा ज़्यादा रहता है, पानी या चीनी का, तो दोनों में से जिसका मात्रा ज़्यादा रहे, दोनों में से जिसका मात्रा ज़्यादा रहे उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो एक्चुअली हम लोग जो घर में शरबत बनाते हैं उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है और चीनी का मात्रा कम होता है। तो कहने का मतलब पानी जो है यहाँ पे वो हो जाएगा विलायक और चीनी जो है यहाँ पे हो जाएगा विलय। तो आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो आपको पहचानने की जरूरत है वहाँ पे कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। तो यदि मतलब कहने का मतलब विलयन में इसका मात्रा देखा जाए तो मोर होता है और ये कम होता है, लेस होता है। ये क्या होता है? मतलब इसका मात्रा क्या होता है विलयन में? याद रखिएगा, ये विलयन में इसका मात्रा हमेशा क्या होगा? अधिक। तो जिसका मात्रा विलयन में जिसका मात्रा ज़्यादा होगा, अधिक होगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। एकदम सिंपल बता रहे हैं आपको। और जिसका मात्रा कम होगा विलयन में, जिसका, याद रखिएगा, विलयन में जिसका मात्रा ज़्यादा अधिक उसको विलायक बोलेंगे, सॉल्वेंट। विलयन में जिसका मात्रा कम उसको सॉल्यूट या विलय बोलेंगे। याद हो गया होगा? विलयन में जिसका मात्रा अधिक उसको सॉल्वेंट, और विलयन में जिसका मात्रा कम उसको सॉल्यूट, हिंदी में क्या बोलेंगे? विलायक। आ रहा है बात समझ में? लेकिन ये क्वेश्चन आता है यदि सॉल्वेंट बराबर पूछ दे कितना होता है, सॉल्वेंट बराबर क्या लिख सकते हैं? तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप क्या चीज? सॉल्यूशन। कभी इसका भी जरूरत पड़ेगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भाई सॉल्यूट बराबर कितना होता है, तो आराम से बता सकते हैं इस इक्वेशन से। तो सॉल्यूट यदि निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा क्या चीज? सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में आपका जो है कितना अमाउंट में सॉल्यूट है, कितना अमाउंट में सॉल्वेंट है। आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो केमिकल यूनिट जो है अभी सीखेंगे हम लोग। केमिकल यूनिट ये होता आखिर क्या है ना? केमिकल यूनिट। तो केमिकल यूनिट में तो इतना याद हो गया होगा कि सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसका मात्रा अधिक रहेगा। विलयन में तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस समय आपका जो सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट दिया रहेगा। मान लीजिए सॉल्वेंट दे दिया और सॉल्यूशन का मात्रा पता है तो आपका सॉल्यूट पता चल जाएगा। यदि सॉल्यूट दे दिया और सॉल्यूशन दे दिया तो आपको सॉल्वेंट पता चल जाएगा, है ना? आराम से घटा देंगे, निकल जाएगा, है ना? तो जिसका मात्रा कम उसको सॉल्यूट, जिसका मात्रा ज़्यादा उसको सॉल्वेंट। याद हो गया होगा, है ना? कन्फर्म याद करते जाइए। अब देखिए एक चीज़ पढ़ाते हैं। अब केमिकल यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे? केमिकल यूनिट्स। जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी यूनिट होता है। जैसे लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर। कोई भार वाला चीज़ है जिसमें वजन है उसका क्या होता है? केजी होता है। ग्राम में तोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो लंबाई के लिए मीटर यूज करते हैं, है ना? और जो वेट होता है, द्रव्यमान मास होता है, उसको लिए आपका केजी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो यूज होगा मोल, है ना? यहाँ पे जो है रसायन शास्त्र में आपका जो यूनिट होता है मोल में नापा जाता है। जैसे मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन,
एक तरह के क्या है यूनिट बताता है ये। तो केमिकल यूनिट्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसका हिंदी होता है रासायनिक मात्रक। क्या होता है? रासायनिक मात्रक। रासायनिक मात्रक। मात्रक या फिर कभी कभी इकाई बोलते हैं। रासायनिक मात्रक या क्या बोल सकते हैं? इकाई भी बोल सकते हैं। रासायनिक इकाई या मात्रक, है ना। कैसे इसका मेजरमेंट करेंगे? तो रासायनिक शास्त्र का यूनिट जो है थोड़ा हटके है सबसे, है ना। मोल के टर्म में नाम मापा जाता है किसी चीज को। तो यदि हम पहला पढ़ें, 1 नंबर यदि पढ़ें, यदि दिया है मोलारिटी, मोलारिटी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मोलरता। भी आई है आपका केमिकल यूनिट जानना। यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको केमिकल यूनिट आना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये मोलारिटी आखिर होता क्या है? मोलारिटी किसको बोलते हैं? मोलारिटी मतलब होता क्या है? तो क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in, the number of moles of solute present in 1 liter solution is called molarity। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोलारिटी। क्या बोलेंगे इसको? मोलारिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इसका मतलब होता है कि 1 लीटर बिलियन होगा आपका, आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 लीटर होगा। और 1 लीटर में आपका कितने सॉल्यूट घुला हुआ है, मतलब सॉल्यूट मतलब विलय का कितना मोल है, उसी को कहा जाता है मोलारिटी। उसी को क्या कहा जाता है? मोलारिटी। तो याद रखिएगा, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। जो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में याद कर लेंगे, जो हिंदी है वो हिंदी में याद कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलिए लिख लेते हैं इसको, इसका हिंदी भी बता ही देते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में बोलिएगा, क्या बोलिएगा? 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। याद हो गया बच्चे? द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो याद रखिएगा। अब इसको क्या करेंगे? डिराइव करेंगे कि भाई कैसे निकाला जाएगा। बिलियन में जैसे 1 बिलियन दिया हुआ है, उसमें सॉल्यूट दिया हुआ है, तो आपको बता चुके हैं। आप लोग क्या करेंगे? जो लेक्चर हो चुका है, जो पीछे लेक्चर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ देखिएगा 11th, है ना, क्लास 11th, और लिखा रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसको खोलेंगे तो टोटल लेक्चर मिल जाएगा आपको, जितना पढ़ाई हो चुका है उसको आप देख लीजिए तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो पीछे जो पढ़ा दिया गया है उसको पहले नोट करें, और उसमें बता दिया गया है कि नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन भी बनाने के लिए दिए थे, तो इस तरह से हम निकाले। फिर मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, आणविक भार कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से बताया गया। तो याद रखिएगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले सॉल्यूशन बता दिए, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन ये यूज हुआ है ना। क्या बोल रहा है? द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या कीजिए
कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको कॉपी में क्या करता है लिखते जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, लिखते जाना है। तो चलिए इसको लिख लें, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद लिख लीजिएगा। अब इसका सूत्र देखते हैं कि मोलारिटी कैसे निकाला जाएगा। कोई सॉल्यूशन दिया है, कोई विलयन दिया है, उसमें मोलारिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही ज़रूरी बात है। अब देखिए समझने की कोशिश करें कि मोलारिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको बताते हैं, जैसे मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में, लीटर, इन लीटर। तो मोलारिटी का जो सूत्र होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बोलिएगा हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या और बटा बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन किस में, लीटर में। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, देखिए इसका हिंदी हो जाएगा मोलरता, तो मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या और बटा बिलियन का आयतन किस में, लीटर में लेना है। याद रखना है कि वॉल्यूम में यदि आपका दिया रहेगा सीसी या एमएल, सीसी का मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, या सेंटीमीटर क्यूब, या एमएल का मतलब मिलीलीटर में दिया रहेगा, तो इसको हम चेंज कर लेंगे लीटर में। अब लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भागा देते हैं। क्या देते हैं, 1000 से भाग देते हैं। अब ये तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसको शॉर्टकट लिखना चाहेंगे तो देखिए, यदि याद रखिएगा है ना कि मोलारिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें कि मोलारिटी इज डिनोटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, याद रखेंगे कैपिटल एम, यानी कि आप बोल सकते हैं मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। याद रखेंगे, कैसे सूचित करेंगे बच्चे, कैपिटल एम से, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद लिख सकते हैं मोलारिटी का एक नाम और दिया गया है, मोलारिटी इज ऑल्सो नोन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। याद रखिएगा, मोलरता को एक नाम और दिया गया है, मोलरता को ही हम लोग, मोलरता को मोलर सांद्रता भी कहा जाता है। ये हो गया। इसका यूनिट के बारे में बात करें कि यूनिट क्या होता है, तो ये पॉइंट याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करता है। यूनिट ऑफ मोलारिटी आपका बोर्ड में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोलरता का मात्रक इनमें से कौन है, तो आप बता सकते हैं। तो यूनिट ऑफ मोलारिटी याद रखिएगा, यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल इनटू लीटर, LIT मतलब लीटर होता है, मोल इनटू लीटर इनवर्स, ठीक है। LIT मतलब लीटर, MOL फॉर मोल, और LIT इनवर्स मतलब इसको लीटर इनवर्स भी बोलते हैं। मोलरता
का मात्रक मोल इनटू लीटर इनवर्स होता है। इसको मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोल पर लीटर। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब देखिए क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पे। सबसे पहले मोलारिटी का सूत्र आपको पता चल गया कि भाई होता है इसका सूत्र नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। फिर आगे और कुछ 3 बात लिखवा दिए कि मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलारिटी को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। दूसरा बताए मोलारिटी इज ऑल्सो नॉन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलरता को मोलर सांद्रता भी कहा जाता है। मोलरता को क्या बोल सकते हैं बच्चे? मोलर सांद्रता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलर सांद्रता भी कहा जाता है। यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो मोलरता का मात्रक जो है मोल इंटू लीटर इनवर्स, इसी को पढ़ते हैं मोल पर लीटर होता है। क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। ठीक है, आगे जब बात करेंगे इसका तो आप मान लें कि कैपिटल एम जब दे दिया है तो इसको क्या बोलिएगा बच्चे? मोलारिटी। इसको क्या बोलेंगे? मोलारिटी। हिंदी क्या होता है इसका? मोलरता। याद हो जाएगा लिखते लिखते। ठीक है, रटने की जरूरत कुछ नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। और यदि हम n लिखे तो n को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, इसको मोलों की संख्या कहा जाता है। मोलों की संख्या, नंबर्स ऑफ मोल को हम लोग लिखते हैं स्मॉल n। ठीक है, और यदि W दिया रहेगा, W को बोलेंगे गिवन वेट। क्या बोलें? या वेट ऑफ सॉल्यूट बोलिएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय के भार। क्या बोलेंगे इसको? विलय के भार। WT का मतलब वेट, WT का मतलब वेट, वेट का मतलब भार, WT का मतलब क्या है यहाँ पे? वेट, वेट का मतलब क्या होता है? भार। ठीक है, उसके बाद यदि दिया रहेगा MW लिखेंगे हम लोग, तो MW को बोलते हैं हम लोग मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट, WT मतलब क्या है? वेट। वेट को ही हम लोग जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं WIGST वेट, इसी को WT लिखते हैं शॉर्ट में। क्या लिखते हैं? WT। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? आणविक, आणविक भार। क्या बोलते हैं इसको? जैसे एटॉमिक वेट का मतलब होता है परमाणु भार या परमाणविक भार, और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है आणविक भार होता है। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, अब ये सूत्र को देखिए। और एक चीज़ और है, यदि हम V लिखेंगे तो V को क्या बोलते हैं बच्चे? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है बिलियन का आयतन। बिलियन आयतन, बिलियन का आयतन। आयतन को कैसे पहचानेंगे बच्चे? आयतन को पहचानेंगे जैसे लीटर में रहेगा, लीटर रहे, समझिए LITR, लीटर रहे। लीटर को शॉर्ट में लिखेंगे LIT, याद रखिएगा। लीटर को शॉर्ट में क्या लिखिएगा? LIT लिखते हैं, लीटर लिख सकते हैं। लीटर हो गया। ml का मतलब मिलीलीटर हो या फिर cc हो। ये सारी चीज़ क्या है ना? इसी को सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर लिखा रहा है, ml लिखा रहा है, cc लिखा रहा है, ये सब किसको डिनोट करता है? वॉल्यूम को। ये सारे चीज़ किसको बताता है? वॉल्यूम को बताता है। वॉल्यूम का मतलब आयतन। ये किसको इंडिकेट करता है? आयतन को इंडिकेट करता है। तो क्वेश्चन में लीटर रहेगा, ml रहेगा या cc, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। अब इसको यूज करेंगे हम लोग। m को बोलते हैं मोलारिटी, n को बोलते हैं नंबर्स ऑफ मोल, और आपका W को बोलते हैं आपका क्या चीज़? W को बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय का भार। MW को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि उसको MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट मतलब आणविक भार। अब वेट को हम लोग कैसे शॉर्टकट लिखेंगे? WT से। वेट, वेट मतलब भार, भार को कैसे लिखते हैं? WT से। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का आयतन। वो किस में रह सकता है? लीटर में भी रह सकता है, ml में रह सकता है, या cc में रहेगा। और यदि ml या cc में रहेगा तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। कितना भाग देंगे? 1 लीटर से भागा दिया जाता है। तो इस तरह से इतना बात हम लोग सीखे, है ना? तो एक बार रिवाइज कर लें। मोलारिटी के बराबर कितना होता है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन, किस में? लीटर में। मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M।
मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, मतलब कैपिटल एम दिखेगा तो समझिए मोलारिटी है। मोलारिटी इज ऑल्सो नॉन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलरता को मोलर सांद्रता भी कहा जाता है। यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोलरता का मात्रक मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है, मोलरता का मात्रक मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है। कैपिटल एम को क्या बोलेंगे, मोलारिटी मोलरता, एन यदि दिखेगा तो नंबर्स ऑफ मोल बोलेंगे, डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम डब्ल्यू को मोलिकुलर वेट, भी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर एम एल या सीसी लिखा रहेगा तो वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब इसका सूत्र लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में मदद मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट लें स्क्रीनशॉट। तो अभी आप लोगों को सब कुछ मैंने बता दिया। क्वेश्चन जैसे भी पूछे आपसे बन सकता है, उसका यूनिट पूछे तो बता सकते हैं। मोलारिटी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहा जाता है। फॉर्मूला भी अभी बताए थे, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे कि मोलारिटी अभी देखे थे आप लोग, मोलारिटी बताए थे ना अभी, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही था ना, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, ये था ना, ये फॉर्मूला आया था। तो मान लिया जाए आपका जो है ये फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे। तो मोलारिटी को कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम से। मोलारिटी को कैसे लिखते हैं जी, कैपिटल एम इसको बोलते हैं। नंबर्स ऑफ मोल को कैसे बोलते हैं, एन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, भी। तो फॉर्मूला नहीं आ जाएगा, एक फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम बराबर एन बटा वी, एम बराबर एन बटा वी, एम बराबर एन बटा वी। एन क्या है, नंबर्स ऑफ मोल, भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एन क्या है, नंबर्स ऑफ मोल, भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी को कैसे दिखाएंगे, कैपिटल एम से। तो बच्चे आप लिख सकते हैं। अब शॉर्टकट इसको लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आ जाएगा, शॉर्टकट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला समझिए। तो मोलारिटी को यदि हम कैपिटल एम बोल दें, मोलारिटी को क्या बोल दें, कैपिटल एम, तो कैपिटल एन बराबर हो जाएगा एन बटा भी। आ रहा है बात समझ में, कैपिटल एम बराबर हो जाएगा एन बाय भी हो जाएगा, एन बाय भी हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लें। तो मोलारिटी बराबर होता है एन बाय भी। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलारिटी, तो एन बटा भी, एन फॉर नंबर्स ऑफ मोल, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि वी नो दैट एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू। अभी बताया डब्ल्यू क्या होता है, एम डब्ल्यू क्या होता है, इसको पढ़ा चुके हैं, इसको बता चुके हैं। एन बराबर होता है डब्ल्यू बटा एम। पिछले लेक्चर देखिएगा, लेक्चर नंबर 9 में नंबर्स ऑफ मोल निकालने सिखाया गया था। तो एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू होता है, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, एन इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब समीकरण कितना, 1 में क्या रखने पर, एन का मान रखने पर। ध्यान से पढ़ेंगे, आगे दिक्कत आपको नहीं होगा। और नोट रेडी करते रहिए, नोट को बनाते रहिए। तो समीकरण 1 में किसका मान, एन का मान रखने पर, किसका मान, एन का मान रखने पर। तो रख दीजिए, यह है इक्वेशन 1, इसमें क्या रखना है, एन का मान। तो क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, एन का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू, यानी कि एम डब्ल्यू कहाँ चलाएगा, नीचे। तो डब्ल्यू और बटा कितना हो जाएगा, एम डब्ल्यू, और गुना कितना दिया हुआ है, भी, कितना दिया हुआ है, भी। एक फॉर्मूला आ गया आपको, इसको बोलेंगे 2। मतलब इसको बक्सा में बंद कर दीजिए, बॉक्स में इसको बंद करेंगे, यानी कि आ गया आपका मोलारिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू इंटू भी। क्यों, चूंकि एन बराबर होता है डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू। डब्ल्यू को गिवन वेट बोलते हैं या वेट ऑफ सॉल्यूट, एम डब्ल्यू को बोलते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब समझ में आ रहा होगा आप, विलय है ना, ये विलय का भार है और ये उसका मोलर मास या मोलिकुलर वेट है। अब इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, इफ, याद रखिएगा,
इस फॉर्मूला का यूज कब कीजिएगा? इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका कब यूज करेंगे? जब यदि विलयन का आयतन लीटर में हो। जब विलयन का आयतन लीटर में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर देंगे और अचानक आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि W दिया रहेगा, MW निकालना है, V दिया रहेगा, पुट करेंगे आपका आ जाएगा। तो याद रखिएगा। तो पहली बात है तो मोलारिटी को N/V भी बोल सकते हैं। यदि N का मान कितना होता है? W/MW। N का मान कितना होता है? W/MW। तो ये N के जगह W/MW यहाँ पे रखिएगा तो आ जाएगा फॉर्मूला कैपिटल M, मतलब मोलारिटी बराबर W/MW इंटू V। अब इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? जब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलयन का आयतन किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में कभी कभी लीटर में नहीं देता है, कभी कभी आपको दे देगा किस में? आपको मिलीलीटर में दे देगा या सीसी में दे देगा। मिलीलीटर या फिर किस में दे देगा? सीसी में दे देगा। तो ये कंडीशन और लिख देते हैं नोट करके, नोट इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नोट का मतलब होता है ध्यान दें, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml मतलब मिलीलीटर, और cc, cc मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब होता है यदि बिलियन का आयतन किसमें हो? ml या cc में हो। यदि बिलियन का आयतन ml या cc में हो तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो देखिए cc ml को या cc को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देते हैं। किससे देते हैं भागा? 1000 से भागा देते हैं। तो यहां पे देखिए इक्वेशन 2 से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसका मतलब होता है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल M इज इक्वल टू W/MW इंटू V, ये लिखा हुआ है। तो V4 क्या है? वॉल्यूम है। V क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम यदि रहेगा ml में या cc में, V4 यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम यदि ml या cc में रहेगा, वॉल्यूम यदि ml या cc में रहेगा, तो आपको बताया कि उसको लीटर में बदलने के लिए, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चे? 1000 से भागा दिया जाता है। तो मान लीजिए भी यहाँ पे मिलीलीटर या सीसी में रहेगा तो क्या करेंगे? इसको 1000 से भागा दे देंगे। आ रहा है समझ में? तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1000 यहाँ नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो एक फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे फाइनल, जिसके सहायता से आसानी से किसी का भी मोलारिटी निकाल सकते हैं, मतलब सेकेंड में निकाल सकते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो m बराबर हो जाएगा W गुने 1000, W गुने 1000, चूंकि ये 1000 ऊपर चल जाएगा, और MW इंटू V। अब ये किसमें बदल गया? आपका लीटर में। तो ये तीनों इक्वेशन से बना सकते हैं। आप चाहे वॉल्यूम को पहले बदल लेंगे लीटर में, उसके बाद पुट करेंगे। देखिए इस फॉर्मूला से यदि क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर्स ऑफ मोल, यानी कि W/MW का मान पहले निकाल लेना पड़ेगा। वॉल्यूम यदि दिया रहेगा मिलीलीटर या सीसी में, उसको पहले क्या करेंगे? लीटर में बदल लेंगे। उसको क्या करेंगे? सबसे पहले लीटर में बदल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में रख देंगे, इससे भी बनेगा। यदि लीटर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि N/V। यदि मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इसका यूज। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है मोलारिटी निकालने में इसका होता है। किसको क्या बोलते हैं पहले लिखवा दें। M को मोलारिटी, W को गिवन वेट, MW मतलब मोलिकुलर वेट, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन इसके आधार पर बना देते हैं, हाँ, फिर आपको क्वेश्चन कल करवाएंगे। पहले इसको क्या कहिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अभी अभी मोलारिटी सीखे हैं तो इसके आधार पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं ना। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आया था जी, m इज इक्वल टू डब्ल्यू गुना 1000 और बटा एम डब्ल्यू इंटू ये आया था, है ना। इसका यूज करके एक क्वेश्चन देते हैं, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा, इफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट द मोलारिटी, लिखिएगा कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ for 150 ml solution containing 5 gram NaOH, 5 ग्राम NaOH। तो बोल रहा है कि बिलियन का मोलरता ज्ञात कीजिए यदि 450 मिलीलीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH हो या घुला हो। यहाँ पे बोल रहा है, हिंदी में भी लिख देते हैं, बिलियन का मोलरता ज्ञात करें यदि 450 ml बिलियन में 5 ग्राम NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहा जाता है, NaOH को क्या पढ़ते हैं बच्चे, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड में पूछ चुका है, BSEB में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। तो मोलारिटी निकालना है, आपका दिया हुआ NaOH, क्या दिया हुआ है आपका, NaOH दिया हुआ है, कितना है 5 ग्राम। तो इसका जो है क्या निकालना है, मोलरता। कहने का मतलब एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, समझिए ये सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 450 ml, ठीक है। इसमें जो आपका NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये है इसका वेट W बराबर कितना दिया है, 5 ग्राम। तो 1 बिलियन टोटल कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है जी, आपको बताए थे ml रहे cc रहे तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 450 ml और इसमें क्या घुला हुआ है, इसमें घुला हुआ NaOH। इसका वजन कितना दे दिया, ग्राम में रहेगा तो वजन ही है ना, ग्राम में लिखा रहेगा तो जैसे मिलीलीटर cc या लीटर रहेगा लिखा हुआ, समझिएगा वॉल्यूम है। और यदि ग्राम में दिया रहेगा, केजी में रहेगा तो समझिए वेट है, क्या है, वेट, वेट मतलब भार। तो दो चीज तो यही पता चल गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, आसानी सॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन। गिवन पहले लिख लेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए बिलियन में जिसका मात्रा कम रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH सॉल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaOH क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ यहाँ सॉल्यूट कौन है, NaOH, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब NaOH कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। तो देखिए जो वेट दिया रहेगा उसको सीधा W बोलिएगा, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, W बराबर कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, W। तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वेट उसको W बोलिएगा, जो है कितना, 5 ग्राम। कितना ग्राम है, 5 ग्राम। फिर यदि सॉल्यूट है 5 ग्राम तो इसका क्या क्या चाहिए आपको, देखिए ये दे दिया है, ये दे दिया है और ये दे दिया है। हमें निकालना क्या है, MW का मतलब होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो अब क्या चाहिए इसका जिसका ग्राम में दिया रहेगा वेट, याद कीजिएगा, जिसका वेट दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कब निकालिएगा, जब उसका मॉलिक्यूल्स का नाम पता रहेगा। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स कौन है, NaOH, क्या है, NaOH। तो कहने का मतलब MW निकाल लेंगे, MW निकालने बता चुके हैं, MW ऑफ NaOH
बराबर, आपको पता है कि सोडियम का जो वेट होता है कितना, 23, ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो 16, हाइड्रोजन का वेट होता है 1। तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है सबका वेट को जोड़ देना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, सबका वजन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए सोडियम का कितना दिया हुआ है 23, कितना लिखेंगे 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना है जी 16, तो क्या लिखेंगे 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 1, तो 1 लिखेंगे। सबको जोड़ेंगे 6 1 7 3 10 के 0, बाकी 1 2 1 3 और 1 4, 40 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट का जो यूनिट होता है वो लिखते हैं ग्राम इंटू मोल इनवर्स, याद रखिएगा ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो आपको क्या मिल गया, MW मिल गया, W मिल गया, ठीक है। तब बच्चा यहाँ पे कहाँ कुछ, बचा तो कुछ नहीं यहाँ पे। तो Na का वेट याद रखिएगा 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। हमें चाहिए मोलारिटी, है ना। और क्या दिया हुआ देखिए, भी दिया हुआ है, भी आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 450 ml। तो वॉल्यूम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखिएगा भी, तो भी बराबर हो गया 450 ml, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, ये दिया हुआ है वेट W, तो क्वेश्चन में जो ग्राम करके रहेगा उसको W बोलिएगा, और जो भी करके रहेगा, जो भी करके रहेगा तो वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो भी बराबर कितना है 400 ml, 450 ml, मतलब ml रहे, cc रहे, लीटर रहे, उसको क्या बोलिएगा भी। ग्राम जो, इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय मोलारिटी कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, सब भूल जाइए। याद रखना है फॉर्मूला, दूसरा याद रखना है जो ग्राम में रहेगा उसको क्या बोलिएगा आप W, और जो मिलीलीटर cc या लीटर में रहेगा उसको बोलिएगा आप लोग भी, क्या बोलिएगा भी, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे समझिए कि भी दे दिया, W दे दिया, MW हम निकाल लिए, MW हम लोग क्या किए फाइंड आउट कर दिए। जिसका फॉर्मूला दिया रहेगा, जिसका मात्रा कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे, उसी का क्या निकलता है मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। तो जिसका ग्राम उसी का मॉलिक्यूलर वेट, जिसका ग्राम उसी का मॉलिक्यूलर वेट। अब वी नो दैट, फॉर्मूला आपको पता है मोलारिटी का, बैठा देंगे, आप क्वेश्चन देख के ही बना सकते हैं यदि समझ में आ रहा है। तो मोलारिटी बराबर होता है आपका W गुना 1000, बोलिएगा 1000 क्यों किए, चूंकि ml में है ना, ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया, भागा दिया जाता है, तो जब भागा देंगे वही 1000 ऊपर गया, फिर है आपका MW इंटू भी, अभी बताया। अब जो यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है आपको, अब यहाँ मोलारिटी को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखिएगा कैपिटल M, चूंकि आपको बता दिए मोलारिटी को कैसे डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। कैसे किया जाता है बच्चे, कैपिटल M से। कैपिटल M इज इक्वल टू आगे W गुना 1000 बटा MW इंटू भी, अभी फॉर्मूला देखे थे। अब क्या कीजिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो M इज इक्वल टू W कितना दिया हुआ है 5 ग्राम गुना 1000 हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, MW क्या है मॉलिक्यूलर वेट, जो कि है आपका 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स गुना वॉल्यूम कितना दिया है 450 दिया हुआ है। अब यहाँ ml मत लिखिएगा, क्योंकि 1000 ये आया कहाँ से, ऐसे आया 1000, जैसे मान ले जाए ये ml में है ना, ml में है, तो इसको 1000 में लीटर में बदलना है, तो क्या करते हैं 1000 से भागा देते हैं ऐसे, तो यही 1000 कहाँ चल गया ऊपर, जो कि फॉर्मूला में बता दिया गया है। तो बोलिएगा लिखेंगे क्या सर, तो आप लिखेंगे लीटर, यहाँ क्या लिखिएगा लीटर, ठीक है। अब जो करता है काट दीजिए, देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, है ना, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो हो गए, तो दो जीरो इसका क्या हो गया जी कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 दहे कितना हो जाएगा 50 और बटा कितना हो जाएगा 4 इंटू 45, और क्या हो जाएगा यूनिट, क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा इसका मोल है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल, ये मोल इनवर्स तो मोल हो जाएगा, और लीटर है तो क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स। एक मिनट आराम से,
अब यहाँ पे क्या है आपका मोल इनवर्स है, ऊपर जाएगा क्या हो गया मोल, लीटर है तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। चूंकि आपको पता है 1/x लिखते हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं x इनवर्स। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 1/लीटर है तो इसको क्या लिख सकते हैं लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं लीटर इनवर्स। और फिर उसी प्रकार जैसे मान लिया जाए 1/x इनवर्स है तो उसका लिखते हैं x। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/मोल इनवर्स है तो 1/मोल इनवर्स को आप लिख सकते हैं मोल। क्या लिख सकते हैं मोल। तो वही हुआ यहाँ पे। अब यूनिट भी बताए थे कि आपका मोलारिटी का यूनिट था मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो आ गया आपका। अब इसको क्या कीजिए काट दीजिए आप, या फिर आप यहां भी काट सकते थे, अभी भी और कटेगा। देखिए देखिए 5 एक का क्या कितना हो जाएगा 5 और 5 9 45, एक खत्म हो गया। 4 बचा 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी कि आ जाएगा आपका 5/9 दूना कितना 18। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट हो जाएगा इसका मोल इंटू लीटर इनवर्स। ये हो गया है ना। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड ऐसे कीजिएगा आप लोग 18 और कितना 5 डेसिमल लेंगे कितना होगा 50, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 दूना कितना यहाँ पे आ जाएगा आपका 36। घटाइएगा 10 में 6 गया कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 4 में 3 गया 1 14, एक जोड़ लेंगे 18 × 90, 18 छक 78 से 18 सतह कितना होता है 26 से, इसको भागा देंगे कितना आएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ले सकते हैं 18 गुना कितना बार कीजिएगा 18 × 95, 18 छक 78 से 78 से 26 से 7 बार में आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 126। तो कहने का मतलब इसको जब भाग देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा लगभग कितना, ये आ जाएगा आपका 0.27 मोल इंटू लीटर इनवर्स। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ नहीं रहता है, गुना भाग रहता है ना। तो आप आसानी से काट दिए, 5 से काटेंगे 0 से 1 0 1 0 कितना 2 0 कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद फिर कितना बचा यहाँ पे 5 5 कितना हो गया 45, ठीक है। 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 2 5 10, ऊपर कितना बच रहा है 5, 9 दूना कितना हो गया 18, मतलब हो गया आपका 5/18। आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो ये लगभग कितना आ रहा है इतना 0.27 मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसको क्या करेंगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपको बताया गया डेरिवेशन को याद रखेंगे। और कल होगा इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद जो है आपका आगे पढ़ेंगे मोलालिटी है ना, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। तो ये केमिकल यूनिट्स के अंदर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने के लिए या फिर अदर चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक जगह इसका क्या है यूज है। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे समझ में आया या नहीं आया, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे हमको, फिर से एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।